नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी एंड टुडेज़ वी आर डिस्कस अबाउट द मेटामॉर्फिक रॉक्स। जैसा कि दोस्तों आप लगातार हमारी क्लासों से जुड़े हुए हैं और देख रहे होंगे कि डेल्टा एकेडमी की ओर से फिज़िकल ज्योग्राफी पर एक व्यवस्थित रूप से सिस्टमेटिक ढंग से क्लासें चलाई जा रही हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इन क्लासों का लुत्फ़ उठा रहे होंगे, साथ ही साथ अपने ज्ञान को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे होंगे। दोस्तों, ये जो क्लासें हैं टॉपिक वाइज हैं, जो फिज़िकल ज्योग्राफी से संबंधित हैं और फिज़िकल ज्योग्राफी में कई भाग हैं। उनमें से जो पहला भाग है वो जियोमॉर्फोलॉजी से लिया गया है, अर्थात भू आकृति विज्ञान से संबंधित है। और उसी में हम लोग अभी तक जो चर्चा कर रहे थे वह थी कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली जो विभिन्न चट्टानें हैं वो कैसे हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी है। और इसी संदर्भ में जो आज की ये क्लास है ये चट्टानों से संबंधित अंतिम क्लास है और आप लोग समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ मेटामॉर्फिक रॉक्स की, अर्थात जो हमारी रूपांतरित चट्टानें हैं वो क्या हैं, उनके बारे में आज की चर्चा है। जैसा कि नाम से ही पता लगता है मेटामॉर्फिक, यहाँ पर जो मेटामॉर्फोज का मतलब लिया गया है, मेटामॉर्फिक जो वर्ड है वो मेटामॉर्फोज से मिलकर बना है और जिसका अर्थ जो लिया जाता है वह रूप परिवर्तन अर्थात चेंज इन फॉर्म के रूप में लिया जाता है। दोस्तों, जो बदलाव है वो किस में होता है तो आप लोगों को पता होगा कैम्ब्रियन या प्री कैम्ब्रियन एज में जो सबसे पहली चट्टानें बनी, जो रॉक्स बनी पृथ्वी पर, वो थी हमारी इग्नियस रॉक अर्थात आग्नेय चट्टानें। और फिर उनका फर्स्ट टाइम जो विदरिंग और इरोजन के द्वारा जो अपरदन हुआ, उसके बाद धीरे धीरे सेडिमेंट इकट्ठे हुए और उन सेडिमेंट से जो फर्स्ट फेज़ था सेडिमेंट्री रॉक्स का वो बन पाया। और उसी के बाद बहुत सारी जो विभिन्न प्रक्रम हैं फिज़िकल और केमिकल, उनके अंतर्गत इन इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक में बदलाव संभव हो पाए और उससे एक नई प्रकार की चट्टानों का जन्म हुआ जिसे हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं, अर्थात रूपांतरित चट्टानें जो अवसादी और आग्नेय चट्टानों से बदल करके उत्पन्न हुई हैं। तो दोस्तों, मेटामॉर्फिक चट्टानें जो हैं वो रूप परिवर्तित करने वाली चट्टानें हैं, अर्थात जिनका रूप परिवर्तन हो गया है। तो दोस्तों, ये रूप परिवर्तन जो है किस रूप में होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फ़िलहाल आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे होंगे वो मेटामॉर्फिक जो रॉक्स हैं उसमें परिवर्तन होने का एक कारण दिखाया गया है। आप लोग अगर देख रहे हों तो इसमें एक ये स्लाइड्स है, जो एरो है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द टेम्परेचर को इंडिकेट करता है। और अगर हम इस डाउनवर्ड चलते हैं तो दैट इज़ इंडिकेट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द प्रेशर, अर्थात नीचे की ओर जाने पर प्रेशर बढ़ता है और इधर राइट साइड में जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहली हमारी रॉक्स है वो सेल है। सेल एक प्रकार की चिका मिट्टी से बनी हुई होती है और चिका मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट या उस टाइप के जो राख जैसे तत्व मिलते हैं वो पाए जाते हैं। तो सेल जो है ये फर्स्ट टाइम है और ये लो ग्रेड है। इसे आप अगर देखेंगे तो ये हाइट के अकॉर्डिंग ऊपर रखी गई है और इस पे जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर बनता है तो ये सेल में कन्वर्ट हो जाती है, स्लेट में कन्वर्ट हो जाती है। और इसके लिए थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा होगा, थोड़ा प्रेशर बढ़ा होगा। इसके साथ धीरे धीरे ये जैसे जैसे गहराई में जाती है, गहराई का यहाँ संबंध जो है वो इंक्रीजिंग प्रेशर से लिया गया है और साथ ही साथ टेम्परेचर भी बढ़ता है। ये टेम्परेचर जो आता है पृथ्वी के इंटरनल टेम्परेचर से ही ये संभव हो पाता है। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं वो भारी टेम्परेचर अर्थात जो सन से डायरेक्ट रूप में पृथ्वी को टेम्परेचर प्राप्त होता है उससे इनका कोई संबंध नहीं होता है, बल्कि मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती हैं उसको चेंज करने के लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो पृथ्वी की इंटरनल एनर्जी से लिया जाता है। तो दोस्तों, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे पृथ्वी का इंटरनल टेम्परेचर बढ़ता जाता है और कोर में जो है सबसे अधिक अर्थात लगभग 6000 डिग्री टेम्परेचर के आसपास पाया जाता है। आगे सिस्ट है, सिस्ट के बाद जेनेसिस है और फिर ये मैग्माटाइट के रूप में
बन जाता है, अर्थात यहाँ पर जो है ये फिर पुनः डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगी अगर इसके थोड़ा और आगे चलते हैं। तो इस रूप में टेम्परेचर और प्रेशर जो है मेटामॉर्फिक के लिए पहली कंडीशंस हैं जो इनको बनाने के लिए ज़रूरत है। तो हम ये देखेंगे कि कौन कौन से एजेंट्स हैं जो मेटामॉर्फिक रॉक्स को बनाने में अपना सहयोग करते हैं। तो इसमें जो एजेंट्स ऑफ द मेटामॉर्फिज्म है, अर्थात रूपांतरण के जो कारक हैं जिनके कारण ये रूपांतरित हो पाती हैं आग्नेय चट्टानें और साथ ही साथ अवसादी चट्टानें। कई बार ये दोनों एक साथ होती हैं या कई बार अलग अलग प्रक्रमों के माध्यम से होती है। और इनमें जो मेन फैक्टर हैं या एजेंट्स हैं वो तीन हैं। पहला हीट या ऊष्मा, दूसरा कंप्रेशन या तीसरा सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से ये तीन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। पहले हीट और कंप्रेशन जो है ये फिजिकल फैक्टर है और जो तीसरा लिया गया है ये केमिकल फैक्टर है। तो पहले पर चर्चा करते हैं टेम्परेचर के कारण जो है कंपाउंड अलग अलग फॉर्म में बदलते हैं, उनमें अलग से रिएक्शन होती है और इसी कारण उनका अपीयरेंस जो है कंपाउंड का जो जुड़ने का तरीका होता है जिसे हम केमिकल बॉन्ड के रूप में समझते हैं, उसके कारण जो है ये बदल जाती है। साथ ही साथ अगर हम कंप्रेशन की बात करते हैं तो जैसे जैसे रॉक्स नीचे जाती हैं तो उस पर उनके खुद के कारण उत्पन्न जो दबाव होता है वह कार्य करने लगता है और इसी दबाव के कारण जो कंपाउंड है उसकी स्ट्रक्चर बदल जाती है, मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके अरेंजमेंट बदल जाते हैं। तो कंपाउंड जो है उनका चेंज होना जो है रूपांतरण कहलाता है और इसी से एक नए प्रकार की चट्टान उत्पन्न होती है जिसे हम मेटामॉर्फिक रॉक्स के रूप में जानते हैं। तीसरा अगर कारण देखते हैं तो सॉल्यूशन है, घोल है। घोल का जो संबंध है वो पानी से लिया गया है और आप लोगों को पता होगा पानी में जो एक सामान्य गैस है घुलनशील जो अवस्था में पाई जाती हैं उसमें ऑक्सीजन और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी मिली रहती है। ये दोनों जो गैसेस हैं ये ऑक्सीडेशन के रूप में काम आती हैं और ऑक्सीजन जैसी किसी चीज़ से जुड़ती है तो उसका वो ऑक्सीडाइजेशन कर देती है, अर्थात उसमें एक तरीके का जंग लगना जिसे हम जंग के रूप में जानते हैं वो लगना शुरू हो जाता है। तो कई बार ये रॉक्स मजबूत हो जाती हैं और कई बार ये चून के रूप में बदल जाती हैं। इस प्रकार से एक नए प्रकार की चट्टानों का जन्म होता है और साथ ही साथ ऐसे ही कार्बन जो डाइऑक्साइड है वो कार्बोनेट के रूप में या फिर और दूसरे CO3 का जो एक रेडिकल्स होता है उसके रूप में ऐड होना शुरू हो जाती है और नई चट्टानों के रूप में एक नए कंपाउंड के रूप में उपस्थित होती है। तो इस प्रकार से थ्री मेंस एजेंट्स हैं जो मेटामॉर्फिज्म को डेवलप करते हैं या रूपांतरित जो चट्टान हैं उसको पैदा करते हैं। दोस्तों हम ये बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं वो कितने टाइप की हैं। तो यहाँ पर अगर हम इनके वर्गीकरण की बात करते हैं, रूपांतरित सेलों के वर्गीकरण की बात करते हैं तो वर्गीकरण को हम स्पेशली दो रूपों में देखते हैं। एक अवसादी चट्टानों से जो रूपांतरित हुआ है जिसे हम मेटा सेडिमेंट्री रॉक्स के रूप में जानते हैं और साथ ही साथ इसे एक नया नाम पैरामेटामॉर्फिक रॉक्स भी कह सकते हैं, अर्थात पहला जो प्राथमिक रूप से जो बदलाव हुआ है वो यही बदलाव कहलाता है। दूसरा जो है आग्नेय शैलों से रूपांतरित चट्टानें हैं या इन्हें हम इंग्लिश में ऑर्थो मेटामॉर्फिक या फिर मेटा इग्नियस रॉक के रूप में जानते हैं। इसे हम द्वितीय जो रूपांतरण है उसके रूप में भी समझते हैं। अगर हम अवसादी चट्टानों से रूपांतरित की बात करते हैं तो इसमें आप ऐसे ले सकते हैं जैसे जो चीका है जिसे हम क्ले कहते हैं, जो गाद पानी में घुली रहती है, जब कोई अवसाद किसी पानी के माध्यम से किसी जगह इकट्ठा होने शुरू होते हैं तो उसमें क्ले पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा होती है और साथ ही साथ उसमें कैल्शियम कार्बोनेट के कारण जब प्रेशर पड़ता है तो वो चूने में बदल जाता है जिसे चूने का पत्थर कहते हैं और बाद में यही पत्थर चूने का पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। इसी प्रकार से हम जो सैंडस्टोन है उसका क्वार्ट्जाइट में रूपांतरण देख सकते हैं। तो इसके ये मुख्य जो एग्जाम्पल्स हैं वो लिए जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे इग्नियस रॉक के रूपांतरण की। इसके अंतर्गत जो मुख्य रूप से रूपांतरण पाया जाता है वह हम ग्रेनाइट के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि ग्रेनाइट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है इग्नियस रॉक का और सभी जगह लगभग पाया जाता है। तो ग्रेनाइट पर जब प्रेशर और टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है तो ये नाइस में बदल जाता है और इस प्रकार से हम इनके और भी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं।
तो दोस्तों अब हम बात करेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स के जो टेक्सचर्स हैं वो किस टाइप के हैं। तो टेक्सचर से संबंधित यहाँ पर जो है कणों के आकार से लिया जाता है। तो यहाँ पर 5 प्रकार के जो टेक्सचर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। पहला जो है स्लेटी है, इसमें हम स्लेट और फाइलाइट्स को ऐड करते हैं। दूसरा जो है सिस्टोन है, इंक्लूड्स इसमें सिस्ट को यूज़ करते हैं, अभी हम जैसे बात कर रहे थे। और तीसरा जो है जेनेसिस है, जिसमें जेनेसिस नाम की एक रॉक्स है उसको लिया जाता है। और फोर्थ जो है ग्रेनोब्लास्टिक है, इसके अंदर ग्रेनोलाइट या फिर मार्बल्स या फिर क्वार्ट्जाइट को लिया जा सकता है। और जो पांचवा टेक्सचर है वो हॉर्नफेलिसिक है और इसके अंतर्गत स्कार्न या फिर हॉर्नफेल्स या और भी इस टाइप के कुछ अलग से एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर एक लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं। चूने पत्थर और डोलेमाइट जो होता है उसका जो रूपांतरण होता है वो संगमरमर में हो जाता है और ये नॉन फॉलिएटेड होता है। जो सैंडस्टोन होता है उसका जो रूपांतरण होता है, जो चेंज होता है वो क्वार्ट्जाइट में हो जाता है। इसी प्रकार से सेल जो होता है या जो क्ले रॉक्स हैं चेंज इनटू द स्लेट एंड फाइलाइट्स, और ये जो है फॉलिएटेड होता है क्योंकि आपने देखा होगा स्लेट के अंदर बहुत सारे फॉयल मिलते हैं, पत्रक मिलते हैं, अर्थात उन पर लेयर होती हैं। अगर आप उन्हें थोड़ा सा चोट पहुंचाएंगे तो वो लेयर अलग अलग भागों में टूट जाती हैं। अगर हम कॉन्ग्लोमरेट की बात करते हैं तो कॉन्ग्लोमरेट जो है नाइस में बदल जाती है और ये भी फॉलिएटेड एक तरीके का चेंज है। और अगर हम महीन कणों वाली परत की बात करते हैं जिसमें हम बेसाल्ट ले सकते हैं तो ये सिस्ट में चेंज हो जाती है। और एक फॉर्म और होता है गैब्रो, तो गैब्रो जो है वो सर्पेंटाइन में चेंज हो जाती है। और इस प्रकार के रूपांतरण की आप लिस्ट तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से कई बार पूछी जाती है और मुझे अपेक्षा है कि आप इस टाइप की लिस्ट जो है पूरी ईमानदारी से तैयार करेंगे। दोस्तों अगर हम बात करें संगमरमर की तो यहाँ पर हम संगमरमर से संबंधित बात कर सकते हैं। संगमरमर की जो रचना है वो लाइमस्टोन से या चूने के पत्थर से होती है और ताप के कारण इसमें परिवर्तन होने से यह बन जाता है लाइमस्टोन। दबाव के कारण लाइमस्टोन के जो सेल होते हैं वो बड़े पैमाने पर काफ़ी गहराई तक चले जाते हैं और जब दबाव के कारण चट्टानों में परिवर्तन जो उसमें उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट होता है तथा जो अन्य बारीक कण कैल्साइट के कण में बदलने शुरू हो जाते हैं जिनका लगभग आकार एक सा रहता है, तो एक नवीन सेल जिसे हम संगमरमर या फिर मार्बल्स कहते हैं का निर्माण होता है। रूपांतरण के समय अधिक ताप के कारण लाइमस्टोन में वर्तमान जो फॉसिल होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, अर्थात जो हमारा मार्बल है उसके अंदर जो है फॉसिल नहीं पाए जाते हैं, जबकि यह एक सेडिमेंट्री रॉक से कन्वर्ट या चेंज होकर के आया है। लेकिन उसमें अधिक टेम्परेचर के कारण मार्बल जब बनता है तो उसमें फॉसिल नष्ट हो जाते हैं। जब हम लाइमस्टोन प्योर फॉर्म में होता है तो इस प्रकार से बना हुआ जो संगमरमर होता है वह सफ़ेद रंग का होता है और उसमें क्रिस्टल होते हैं। इस प्रकार का जो मार्बल्स है वो इटली के करारा प्रदेश से मिलता है। आप लोगों ने सुना होगा जब ताजमहल का निर्माण किया गया था तो उसमें कुछ पत्थर इटली से मंगाए गए थे और उसके रूप में आप एक और देख रहे होंगे इटली से जो हमारा पिएत्रा दोरा नाम की एक आर्ट कला है जो अलग अलग स्टोन पर कार्विंग की जाती है। तो ताजमहल के ऊपर जो कार्विंग की गई है बेल बूटे के रूप में या फिर जो उसमें आयत लिखी गई हैं वो जो है अलग अलग कलरफुल जो स्टोन है उससे की गई है और वो उसका भी संबंध जो है पिएत्रा दोरा से है और ये जो परंपरा है वो हमारी इटली से आई है। तो आप लोग इसे भी याद कर सकते हैं। भारत में जो सबसे ज़्यादा जो संगमरमर ताजमहल में मंगाया गया था वह राजस्थान के मकराना से मंगाया गया था। मकराना संगमरमर के लिए बहुत विख्यात है। और इसी प्रकार से भारत में जबलपुर के पास में अगर हम नर्मदा नदी की बात करते हैं तो वहाँ पर एक भेड़ा घाट जो है वो गॉर्ज है और वहाँ पर जो है कई रंगों के रूप में जो है संगमरमर मिलता है। डोलेमाइट और जो खड़िया है जिसे हम चॉक कहते हैं वो अधिक ताप के कारण भी संगमरमर में बदल जाती है। तो इस प्रकार के और भी चीज़ें देख सकते हैं। अगर हम सिस्ट की बात करते हैं तो सिस्ट बारीक कणों वाली रूपांतरित सेल होती है और इसमें फॉलिएशन का विकास अच्छी तरह होता है, अर्थात इसमें जो है जो पत्र हैं या लेयर्स हैं वो स्पष्ट रूप से दिख जाती है। और सिस्ट का जो मतलब है उसका मतलब होता है टूटना या फटना। जब सेल पर अधिक दबाव
का प्रभाव होता है तो उसमें जो फोल्ड हैं वो पड़ जाते हैं और ताप के कारण जो है क्ले जो है वो बदल करके अभ्रक में बन जाती है और सिस्ट का निर्माण हो जाता है। अर्थात सिस्ट के अंदर जो है माइका बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। सिस्ट का निर्माण कई तहों में मिलता है और इस प्रकार से हम इसे परतदार फोलिएशन या फोलिएशन चेंज कह सकते हैं। तो इस प्रकार के और भी एग्जाम्पल्स आप तैयार कर सकते हैं, जैसे स्लेट है या निस, जिसे हम जेनेसिस के रूप में पढ़ रहे थे तो उसे नाइस या निस के रूप में देखते हैं। क्वार्ट्जाइट भी इसी रूप का है जो सैंडस्टोन से बनता है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे रॉक साइकिल की। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे रॉक साइकिल का मतलब ये है कि जो 3 रॉक्स हैं जिसे हम इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स के रूप में जान रहे हैं, तो इसका एक चक्र है जिसे हम चट्टान चक्र भी कह सकते हैं। तो आप देखेंगे ये किस प्रकार से निर्माण है। यहाँ पर ये हमारा लावा है और लावा जैसे ऊपर आता है तो कंसोलिडेट हो जाता है, यानी कि ठोस फॉर्म में हो जाता है और ठोस होने के कारण जो है ये चट्टानों में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है और इसके बाद इसमें कई प्रकार के चेंज देखने को मिलते हैं जो प्रेशर के कारण, बहाव के कारण या अपक्षय, विदरिंग, इन सब के कारण ये सेडिमेंट के रूप में इकट्ठा होने शुरू होते हैं। तो यहाँ पर सेडिमेंट के रूप में इकट्ठा हो रहे हैं और फिर इनका मेटामॉर्फिज्म होता है, यानी कि ये जो है रूपांतरित हो जाती हैं, फिर अधिक दबाव के कारण ये नीचे पहुंचती हैं और मेल्टिंग होती हैं और टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण फिर नीचे चली जाती हैं, जिससे ये फिर गर्म होकर के पिघल जाती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर चट्टानों का एक साइकिल है, आप उसे देख सकते हैं रॉक साइकिल को। मुझे आशा है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगली इसी प्रकार की रोचक जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होते हैं और आप इसी प्रकार से डेल्टा एकेडमी में जुड़े रहें और इस ज्ञान को प्रसारित करें, लोगों को शेयर करें और अपनी तैयारी को बूस्ट करके रखें। आप डेल्टा एकेडमी के माध्यम से अपने घर पर रहकर भी तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं डेल्टा एकेडमी के पास में रहने का एक अच्छा परिसर है जो पीसफुली माहौल आपको देता है। साथ ही साथ वहाँ पर एक अच्छी लाइब्रेरी की सुविधा भी है, तो आप लोग वहाँ भी अप्रोच कर सकते हैं और यह इन्फॉर्मेशन अपने यार दोस्त को भी बता सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं, आप अपना ध्यान रखें। तब तक के लिए एक नए ज्ञान के साथ आपके साथ पुनः उपस्थित होते हैं। तब तक बाय बाय, टेक केयर।